हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। सीडीपी का वीडियो मैंने डाला है जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ज़रूरी है। और यह जो है सो 6 to 8 के लिए एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आज हम इतिहास से शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है सो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है तो थोड़ा सा जो है सो रीच कम है। तो अगर आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो क्या यह सही है? तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए और बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा रहा है? तो मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए। पूरा पाषाण काल जो है सो सबसे लंबा काल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में भी। और अगर डिटेल्स भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। और बी में दिया हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है और ए और बी जो है सो दोनों में रिलेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? तो मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? तो घास वाले मैदान बनना मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, घास वाले मैदान बनना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार हुआ था। तो मध्य काल में हुआ था। रहट, चरखे और आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्य काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। अगर 2 कंकाल है और उसमें से कौन सा पुरुष है और कौन सा महिला है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तो कंकाल का जो है सो सबसे पहले आकार से पता चल जाता है कि महिला का है या पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो प्रारंभिक काल, वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास या चरक। तो सबसे पहले हो जाएगा वेदों की रचना की शुरुआत, यह सबसे पहले हुई थी। बी उसके बाद हो जाएगा महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, यानी कि सब जैसे सीरियल में ही दिया हुआ है ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा निम्नलिखित को सजाएं। उल्टे क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और आहत सिक्के,
ऑप्शन बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। ऑप्शन सी है अरिकामेडुपत्तन में बसना। और ऑप्शन डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CDAB। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो यह जो है सो हमें महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। उसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वह महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से मिले हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि BCE का तात्पर्य क्या है। BCE का तात्पर्य क्या है। तो BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अवधि यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो पुरापाषाण काल जो है सो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल सबसे लंबी अवधि मानी जाती है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। क्या यह सही है। तो यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि यहाँ खेती की पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इस अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर में दिक्कत है कोई। तो इसका डिटेल पढ़ते हैं कि वेद जो है सो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम देवता। सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय पदार्थ द्वारा पदार्थ बनाया जाता था जिससे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो यह तो सही है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। और एक नंबर भी सही है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो 1 और 3 इसमें से सही है, लेकिन 1 और 3 इसमें किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो 1 और 3 इसके अनुसार सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। संगम साहित्य की रचना। इसका सीधा आंसर देखते हैं कि क्या होगा। संगम साहित्य की रचना जो है सो 320 ई से 380 ई के बीच किया गया था। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 BCE में हर्षवर्धन का शासक 606 से 647 CE में शैव त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 के बीच हुआ था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है
अतीत ने वर्तमान को कैसे प्रभावित किया है, इसकी जांच किए बिना इतिहास पूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर करता है। बी में दिया गया है, इतिहास मानव चेतना के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहुंचने में विकास की कहानी है। इतिहास अतीत और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों की घटनाओं के बीच एक संवाद है। उसके बाद है निरंतरता और सुसंगतता इतिहास की आवश्यकताएं हैं। तो इसके अनुसार इतिहास का जो है सो परिभाषा पूछा गया है, तो इतिहास का परिभाषा कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी। ए, बी और डी इसके अनुसार सही है। ए, बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडी के स्थान पर BCE। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वो भुर्ज या बर्च छाल कहाँ पाए गए जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वे भुर्ज जो है सो कश्मीर में पाई गई है। जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई वह कश्मीर में मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ABC को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो सही है बिल्कुल। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, मध्य, आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण युग। बिल्कुल सही है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वह राज्य कौन सा है? तो सेंट थॉमस जो है सो लगभग 2000 साल पहले भारत में आए थे और वो सबसे पहले केरल राज्य में आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य में जो है सो वह सबसे पहले आए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। वक्तव्य ए और वक्तव्य बी है कि 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। तो इसके अनुसार जो है सो ए और बी दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? तो महापाषाण जो है सो खड़े किए गए जमीन के आधिपत्य के लिए तो नहीं, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए तो नहीं, परिवार में जन्म के लिए तो नहीं। महापाषाण जो है सो चिन्हित किए गए कब्रगाहों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। महापाषाण जो है सो कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ क्या है? तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सो लैटिन भाषा का शब्द है और इसमें मेनू का मतलब होता है हाथ, जो हाथ से लिखा गया उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
मनुस्क्रिप्ट में मनु का अर्थ हाथ होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। अगला है कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। अगला है अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और अगला, इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी जो है सो सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। यह सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? तो उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, यह बिल्कुल गलत है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल यह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पितृसत्तात्मक समाज वह समाज होता है जहाँ महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया हुआ है कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना अगर करना पड़े तो वह जैसे एक पितृसत्तात्मक समाज होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे, यह जो सो गलत है। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद जो है सो संस्कृत भाषा में रची गई थी। तो ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में रची गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो मृतकों को उनके सामान के साथ क्यों दफनाया जाता था, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था, इसीलिए सामान के साथ दफना दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो भूस्वामियों को वेल्लार कहाँ कहा जाता था? तो तमिल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, कथन ए है और कथन बी है। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी जो है सो दोनों इसमें से सही है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? तो उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराधिकार का सहदायाद का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसमें आप लोगों का कुछ जाएगा नहीं, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी वीडियो के रीच को बढ़ने में। और हो सके अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर का, मिलान करने के लिए। चलिए इसका सीधा आंसर ही देख लेते हैं। ग्राम भोजक भूस्वामी से संबंधित है, गृहस्पति स्वतंत्र कृषक से संबंधित है, दास कर्मकारों से दूसरों की जमीन पर काम करने वाले जो हैं उसे दास कर्मकार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो है सो इसके तहत सही है। सी और डी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य है। तो कोई अस्थाई सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है कौन सा सत्य है। तो क्या ऋग्वैदिक काल में कोई अस्थाई सेना नहीं थी। तो बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ये भी सही है। सिद्धार्थ और दस्यु की भी यज्ञ करते थे, ये गलत है। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल ए, बी और डी। ज्येष्ठाधिकार का क्या तात्पर्य है। ज्येष्ठाधिकार किसे कहा जाता है। तो ज्येष्ठाधिकार जो है सो ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, इसे ज्येष्ठाधिकार कहा जाता है। ज्येष्ठ होने के नाते आपको जो भी अधिकार मिले वह ज्येष्ठाधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए। तो ए का हो जाएगा बहु सदस्यों वाला दल, इसे गण कहा जाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद है संघ। संघ जो है सो संगठन या समूह को संघ कहते हैं, पी का 1 हो जाएगा। उसके बाद श्रेणी। श्रेणी जो है सो व्यापारी संगठन को श्रेणी कहा जाता था। और ग्राम भोजक को ग्राम मुखिया कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है इसमें। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। नहीं, सही ही था। डी का 2, ए का भी 2, डी का भी 2, डी का 4 हो जाएगा। इसमें से कोई एक तो गलत है, ऑप्शन में कोई एक गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सही गलत के बारे में दिया हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे एक जगह से तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसीलिए जा रहे थे क्योंकि वह एक ऐसा जगह तलाश कर रहे थे जहां वह राज्य स्थापित कर सकें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। तो क्या क्या परिवर्तन आए जब हम लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था? तो उनके दांत छोटे हो गए, बिल्कुल सही। उनके सींग छोटे हो गए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान दूसरे स्थान की ओर घूमने रहने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन ए है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, या संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज करने के लिए। तो ये जो है सो इसके लिए भी घूमते थे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ऑप्शन नंबर सी के लिए वह नहीं घूमते थे, तो यह एक कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8,000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से क्षेत्र थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कि सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। मनुष्य गांव में जब रहना आरंभ किए थे तो वह कौन सा क्षेत्र था? तो वह था सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए क्या आवश्यक था? तो सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। यह बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण जो है सो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उड़ कहते थे। तो तमिलनाडु में जो कौन सी बस्तियों को उड़ कहते थे? तो खेतिहरों और किसानों की बस्तियों को उड़ कहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? तो बड़े भूस्वामियों को तमिलनाडु के क्षेत्र में वेल्लार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं कौन डैश डैश के? तो पुरातत्वविदों को खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। हमें जो है सो कृषकों और पशुपालकों के बारे में हमारे पास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य है, इससे हमें पता चला कि कृषकों व पशुपालक जो है सो पाए जाते थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर दिया हुआ है
वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सो पत्थर की मुहरें बनाते थे और सोने के बने बर्तन बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिया हुआ है कि ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो पुरास्थल जो है सो केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सो केवल क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम लोगों ने कर लिया है। कल हम लोग जो है सो 50 से आगे करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।